हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। लर्नर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स सितंबर 2025 के। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सारे वीडियो अपडेट्स समय से मिलते रहें। और ऑप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि पीडीएफ नोट्स भी आप लोग को मिलते रहें। इस वीडियो में मैंने लगभग 100 करंट अफेयर डिस्कस किए हैं। जब आइए शुरू करते हैं। वेयर वाज द 26th दिव्य कला मेला कंक्लूडेड ऑन 31 अगस्त 2025? 26वां दिव्य कला मेला 31 अगस्त 2025 को कहां संपन्न हुआ? तो ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, पटना, नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है पटना। पटना के गांधी मैदान में 26वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया। 23वां जो मेला था वो बड़ोदरा गुजरात में आयोजित किया गया, बड़ोदरा गुजरात। और 24वां जो हुआ था वो था जम्मू एंड कश्मीर। ये दिव्यांग आर्टिस्ट के लिए आयोजित किया गया था जो अपने कला को प्रदर्शित कर सकते थे, टू डिस्प्ले हिज आर्ट्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट मिशन गगनयान? भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4। तो जान लेते हैं वो 4 अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो सबसे पहले ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये मैन मिशन 2026 में एक्सपेक्टेड है। और हाल ही में जो राकेश शर्मा के बाद जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री बने थे वो शुभांशु शुक्ला थे, जो एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेस में गए थे, आईएसएस में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू वॉन विच मेडल बाय लिफ्टिंग 193 kg इन 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 193 किलोग्राम भार उठाकर 2025 राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन है ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। ये जो 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड विच ब्रिज ऑन रिवर गंगा ऑन 22 अगस्त 2025 विच इज द वाइडेस्ट ब्रिज इन एशिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पे किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो इसके आंसर है दीघा सोनपुर पुल, गांधी सेतु पुल, विक्रमशिला पुल, औंटा सिमरिया पुल। तो इसका सही आंसर है औंटा सिमरिया पुल। तो आइए इस ब्रिज के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये गंगा नदी पे बना हुआ है, गंगा रिवर पे। ये 6 लेन ब्रिज है और एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज है। केबल एशिया का सबसे चौड़ा केबल्ड ब्रिज है। इसे हम बरौनी मोकामा ब्रिज भी बोलते हैं। ये पैरेलल है राजेंद्र सेतु पुल के। राजेंद्र सेतु पुल के इसकी कुल लंबाई 1.86 किलोमीटर है और ये एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। इस फोटो में जो आप देख रहे हैं यही जो है पुल है, ये है औंटा सिमरिया पुल।
केबल्ड ब्रिज है, केबल आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने फोटो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। और ये जो आपके पैरेलल जो आपको पुल दिख रहा है, ये रोड कम रेलवे ब्रिज है, राजेंद्र सेतु या 6 लेन ब्रिज है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which position did Bengaluru get in the global AICT index? ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसके ऑप्शन है 15वां, 26वां, 30वां, 45वां। तो इसका सही आंसर है 26वां। और फर्स्ट पोजीशन पे था वर्ल्ड वाइड सिंगापुर, सेकंड में सियोल, थर्ड बीजिंग, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो ऑप्शन है सोनाली मिश्रा, सुमित्रा शर्मा, अंजलि सिंह, नेहा वर्मा। तो इसका सही आंसर है सोनाली मिश्रा। अभी करंट रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं सतीश कुमार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। India's foreign investment has increased by approximately what percentage in the financial year 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का विदेशी निवेश लगभग कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ऑप्शंस हैं 50%, 60%, 67%, 75%। तो इसका सही आंसर है 67%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। India has announced to temporarily suspend international postal services for which country from August 25? भारत ने 25 अगस्त 2025 से किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए से हम इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया गया है, इसमें 25% टैक्स है और 25% जो है पेनल्टी टैक्स लगाया गया है रशिया से ऑयल खरीदने के लिए। तो कुल मिला के 50% टैक्स लगाया गया है। तो ये कुछ जो स्टेप्स हैं इंडियन गवर्नमेंट ले रही है ताकि उनको काउंटर किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो ऑप्शन है इंडिया एट द रेट 2047, रीथिंकिंग होम स्टे, नेशनल हेल्थ रिपोर्ट, मेक इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है रीथिंकिंग होम स्टे। रीथिंकिंग होम स्टे के बारे में कुछ जानते हैं। ये पॉलिसी रिफॉर्म लाया जाएगा टूरिज्म सेक्टर के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट स्टे कर सकें। इंडिया में टूरिज्म सेक्टर काफी बढ़ा है, इसलिए रीथिंकिंग होम स्टे जो है रिपोर्ट एक जारी किया गया है जिसके आधार पे पॉलिसी और फ्रेमवर्क बनाया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज 20th इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम का चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में वहां पे एक एआई एंकर लॉन्च किया गया था जिसका नाम है अंकिता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई
EPFO has increased the amount of death relief fund from rupees 8.8 lakh to how much? EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शंस है 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 18 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 लाख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which open source AI model has been developed by IBM and NASA together? कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल IBM और नासा ने मिलकर विकसित किया है? तो ऑप्शन है चंद्रमा, सूर्य, गगन, तारा। तो इसका सही आंसर है सूर्य। सोलर एक्टिविटीज को ट्रैक किया जाएगा और प्रेडिक्ट किया जाएगा जो भी फिनोमेनन्स होंगे सन में। और हाल ही में नासा और इसरो ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है निसार। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिसाइल एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बाय ईरान? ईरान द्वारा कौन सा मिसाइल अभ्यास किया गया है? तो ऑप्शंस हैं सस्टेनेबल पावर 1404, ईरान डिफेंस मिसाइल गार्ड, पर्सिया पावर। इसका सही आंसर है सस्टेनेबल पावर 1404। ये इंडियन ओशन और ओमान सी में कंडक्ट किया गया है ईरानियन नेवी के द्वारा। और हाल ही में जो इजराइल और ईरान के बीच में जो वार हुआ था, जो 12 दिनों तक चला था, उसमें जो इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था राइजिंग लायन। और ईरान ने जो चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ट्रू प्रॉमिस 3। और अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट्स को 22 जून को डिस्ट्रॉय किया था मिडनाइट में। उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who won the 134th डुरंड कप 2025 टाइटल? 134वां डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन है मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मुंबई सिटी AFC फुटबॉल क्लब। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द फर्स्ट खेलो इंडिया जल महोत्सव हेल्ड इन श्रीनगर? श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? तो ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश फर्स्ट था, सेकंड उड़ीसा और थर्ड केरला। इसका मैस्कॉट था हिमालयन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What rank has been given to India in the recently released World Competitiveness Index 2025? हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है 35th, 41st, 50th, 55th। तो इसका सही आंसर है 41st। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as Deputy National Security Advisor? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है अजीत डोभाल, अनीश दयाल सिंह, संजय मिश्रा, अमित शाह। तो इसका करेक्ट आंसर है अनीश दयाल सिंह। और करेंटली NSA है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which medals did Reyansh Gupta of Ludhiana win for India in the
80th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, लुधियाना के रायंस गुप्ता ने भारत के लिए 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन है वनली गोल्ड, वनली सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड एंड सिल्वर, स्वर्ण और रजत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी न्यू लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट? संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर है 3। 3 जो लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं वह है कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। तो अब कुल 22 लैंग्वेजेस में प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट के होंगे। तो चलिए, जो लोकसभा स्पीकर हैं वो है ओम बिरला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which has become the first city in India to install portable solar panels between railway tracks? भारत का कौन सा शहर रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला पहला शहर बना है? इसके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। वाराणसी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा, वहां से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जीत के आते हैं। वहीं पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और काशी विश्वनाथ टेम्पल वे है। तो पहला जो सोलर पैनल लगाया गया है, पोर्टेबल सोलर पैनल पटरियों के बीच में, वो वाराणसी में लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scheme has been launched in West Bengal for the return of migrant workers? प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन है श्रमिक घर वापसी, श्रम शक्ति, श्रम श्री, प्रवासी कल्याण। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रम शक्ति। करेक्ट। करेंटली वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो है कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the first player to win the PFA Player of the Year award 3 times? PFA Player of the Year पुरस्कार 3 बार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो ऑप्शन है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मोहम्मद सलाह और नेमार। मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह लिवरपूल क्लब से खेलते हैं और कंट्री है इजिप्ट। इन्होंने लगातार 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडियन वुमेन रेसलर विन इन द 2025 अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन एथेंस? एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने पदक जीते? तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज हैज वॉन विच टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम? टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो ऑप्शन है विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, सिंसिनाटी ओपन, फ्रेंच ओपन। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंसिनाटी ओपन। हाल ही में कार्लोस अल्काराज ने इस साल यूएस ओपन जीता है। इसको हरा कर तो सिनर को, जैक सिनर, जो कि इटली के हैं, और ये कार्लोस अल्काराज जो हैं स्पेन के हैं। क्या इस साल जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उसमें यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन जो है कार्लोस अल्काराज ने जीता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन
जो कि इंग्लैंड में होता है, वो जैक सिन्हा ने जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलालाबाद इन उत्तर प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट? उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन है रामपुरी, परशुरामपुरी, अयोध्यापुरी, सीतापुरी। तो इसका करेक्ट आंसर है परशुरामपुरी। प्रदेश में हाल ही में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया। मुगल सराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया। फिरोजाबाद का नया नाम अयोध्या रखा गया। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रखा गया। तो ये कुछ जो है उत्तर प्रदेश के जो सिटीज हैं उनके नाम हाल फिलहाल में बदले गए हैं। और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द सेकंड नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 23, 2025? 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो ऑप्शन है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। सेकंड है इंडियाज फ्यूचर इन स्पेस। तीसरा है साइंस एंड स्पेस। फोर्थ है चंद्रयान इंडिया ऑन द मून। तो नेशनल स्पेस डे जो है, हम चंद्रयान 3 मून पे जब लैंड किया गया है उसी ईयर से 23 अगस्त को मनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। आर्यभट्ट जो है वो इंडिया का पहला सैटेलाइट है, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। और जो गगनयान है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस मैन क्रू मिशन स्पेस का होने वाला है, जो कि 2026 में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। और इसरो का फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैज बीन डिक्लेयर्ड रूबेला फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा रूबेला मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। नेपाल में हाल ही में न्यू PM बनी है जिनका नाम है सुशीला कार्की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the title of Miss Universe India 2025? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है मानसी वाराणसी, हरनाज संधू, मनिका विश्वकर्मा और सिनी शेट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है मनिका विश्वकर्मा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the governor of Nagaland state recently? हाल ही में नागालैंड राज्य के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है अजय कुमार भल्ला, जगदीश मुखी, LA गणेशन, गुलाब चंद्र कटारिया। इसका करेक्ट आंसर है अजय कुमार भल्ला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द 12th एडिशन ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज
स्लिनेक्स 2025 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हेल्ड? भारत और श्रीलंका के बीच 2025 का 12वां समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोलंबो, हैम्बनटोटा। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलंबो। ये 12th एडिशन कोलंबो में आयोजित किया गया। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स 2025 हेल्ड? प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 कहाँ आयोजित हुए? ऑप्शन है जापान, चाइना, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर है चाइना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रशिया हैज अनाउंस्ड टू सेंड वेनेरा डी मिशन टू विच प्लेनेट बाय 2026? रूस ने 2026 तक वेनेरा डी मिशन किस ग्रह पे भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन है मार्स, वेनस, सैटर्न, जुपिटर। तो इसका करेक्ट आंसर है वेनस। और रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उससे हम बोलते हैं रोसकोसमोस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which film won the Best Film Award at the Indian Film Festival of Melbourne 2025? मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ऑप्शन है होमबाउंड, द लंच बॉक्स, द लास्ट कलर, बाहुबली। तो करेक्ट आंसर है होमबाउंड। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड गणेश उत्सव एज अ स्टेट फेस्टिवल? हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में गणेशोत्सव को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया है। और गणेश उत्सव जो शुरू जिन्होंने किया था वो थे बाल गंगाधर तिलक। और हाल ही में महाराष्ट्र में एक एआई यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस एजेंसी नासा हैज सेट अ टारगेट टू एस्टैब्लिश व्हाट ऑन द मून बाय 2030? अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन है ए ह्यूमन सेटलमेंट, ए न्यूक्लियर रिएक्टर, ए जाइंट सोलर पावर प्लांट, ए टेलीस्कोप। इसका करेक्ट आंसर है ए न्यूक्लियर रिएक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब? विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो ऑप्शन है मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और बायरन मुनिच। तो इसका सही आंसर है रियल मैड्रिड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो एंड मुस्कान फाउंडेशन हैव सेट अप अ स्पेस लैबोरेटरी in which state to promote science education among रूरल स्टूडेंट्स? इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों के बीच विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं पेमा खांडू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द नूमी बायोसेफ्टी इंडेक्स 2025 विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया? नूमी बायोसेफ्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मैंगलोर, कानपुर। इसका करेक्ट आंसर है मैंगलोर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेन्नई एस रोहित कृष्णा हैज बिकम विच ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? चेन्नई के एस रोहित कृष्ण भारत के कितनेवें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ऑप्शन है 85th, 87th, 88, 89। इसका करेक्ट आंसर है 89। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर फेस्टिवल हेल्ड इन श्रीनगर? श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर फेस्टिवल का शुभंकर मैस्कॉट क्या है? तो ऑप्शन है हिमालयन, जलराज, हिमवीर, जलयोद्धा। मैंने पीछे बताया था कि जो मैस्कॉट था वो था हिमालयन। ये डल लेक श्रीनगर में आयोजित किया गया था।
और फर्स्ट पोजीशन पर था मध्य प्रदेश, सेकंड उड़ीसा, थर्ड केरला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुभमन गिल एंड सोफिया डंकले वॉन विच अवार्ड फॉर जुलाई 2025? शुभमन गिल और सोफिया डंकले को जुलाई 2025 के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन है एशिया कप, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वर्ल्ड कप। तो इसका करेक्ट आंसर है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। शुभमन गिल इंडिया के हैं, इंडिया के टेस्ट कैप्टन, और सोफिया डंकले वुमेन क्रिकेटर हैं इंग्लैंड की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन अगस्त 2025, India successfully launched which missile from Chandipur in Odisha, which has a range of more than 5000 किलोमीटर। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से कौन सी मिसाइल सफलतापूर्वक प्रक्षेपित की है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो ऑप्शन है अग्नि 1, अग्नि 3, अग्नि 5, पृथ्वी 2। तो इसका करेक्ट आंसर है अग्नि 5। उड़ीसा में व्हीलर आइलैंड है जिसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द 56th फाउंडेशन डे ऑफ इसरो सेलिब्रेटेड? इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं अगस्त 10, 2025, अगस्त 12, 2025, अगस्त 15, 2025, अगस्त 2025। इसके करेक्ट आंसर है अगस्त 15, 2025। इसरो के करेंट चेयरमैन हैं वी नारायणन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द पेंशन अंडर जेपी सेनानी योजना फॉर प्रिजनर्स जेल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी बाय हाउ मेनी टाइम्स? बिहार राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के तहत आपातकाल के दौरान जेल गए कैदियों की पेंशन को कितनी बार बढ़ाया है? तो ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। इसका करेक्ट आंसर है 2 टाइम्स। जो सेनानी 6 महीने से कम जिनको सजा हुई थी उनका पेंशन जो है 7500 से 15000 कर दिया गया है, और जो सेनानी 6 मंथ से ज्यादा जेल में रहे थे उनका पेंशन 15000 से 30000 कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 2009 में नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has become the first state in India to deploy anti-drone system on the international border? भारत का वह कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला राज्य बना है? तो ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब के करंट जो सीएम है वो है भगवंत मान। वो आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द एशिया रग्बी अंडर 27 वुमेन्स चैंपियनशिप हेल्ड इन बिहार? बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप किसने जीती? तो ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was India's first drone AI powered artificial rain experiment conducted? भारत में पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद, पुणे। तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है नाइजीरिया, केनिया, इथोपिया, तंजानिया। तो इसका करेक्ट आंसर है केनिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल विच ईयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द पीएम ई ड्राइव योजना? केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन है 2026, 2027, 2028, 2030। तो करेक्ट आंसर है 2028। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 2028 तक जो सब्सिडी ई व्हीकल्स पे दे रहे थे, व्हीकल्स पे जो मिल रहा था वो फेम 2 के तहत, उसको एक्सटेंड करके 2028 कर दिया है, जिसमें टू व्हीलर्स को लगभग 10,000 तक की छूट ई व्हीकल्स पे और थ्री व्हीलर्स को अकॉर्डिंग टू मॉडल्स और कैटेगरी का 25,000 तो 50,000 तक का छूट जो है मिल रहा है। तो इससे एक्सटेंड करके 2028 कर दिया गया है। इसमें फोर व्हीलर्स को कोई छूट नहीं मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट नारी अदालत हैज बीन स्टार्टेड? किस राज्य में नारी अदालत शुरू की गई है? तो ऑप्शन है सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द यंगेस्ट फिडे रेटेड फीमेल चेस प्लेयर ऑफ इंडिया? भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ऑप्शन है दिव्या देशमुख, आरिनी लोहेटी, कोनेरू हम्पी, तानिया सचदेव। तो इसका सही आंसर है आरिनी लोहाटी। ये दिल्ली की रहने वाली हैं और इन्होंने 5 वर्ष में फीडे रैंकिंग हासिल किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 9th अगस्त? 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ऑप्शन है 80वां, 81वां, 82वां, 83वां। तो इसका करेक्ट आंसर है 83rd। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1942 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which has become the first assembly of India to run completely on solar energy? भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलती है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश असेंबली, बिहार असेंबली, दिल्ली असेंबली और महाराष्ट्र असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली असेंबली। दिल्ली असेंबली की जो है पहली असेंबली बनी है जो कि सौर ऊर्जा पर चलती है और दिल्ली की जो सीएम है वो है रेखा गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट हैज लॉन्च दिशा अभियान फॉर इक्वल एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा के लिए दिशा अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड हेपेटाइटिस डी एज? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेपेटाइटिस डी को किस रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन है डेडली, कैंसरकारी, संक्रामक, लाइलाज। डेडली, कार्सिनोजेनिक, इन्फेक्टियस, इनक्यूरेबल। तो इसका सही आंसर है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब है एजेंट जो कि प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कैंसर को। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्सिनोजेनिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस? पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य और शांति हेतु से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है एडेमोला ए एडेनली, डॉक्टर MS गिल, डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर स्वाति नायर।
तो इसका सही आंसर है एडमोला ए एडनली। ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं और ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्राइब बीन डिस्कवर्ड? किस देश में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्राइब खोजा गया है? ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया के बेंगलुरु में रेयरेस्ट जो ब्लड ग्रुप है उसको खोजा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज बिकम द 107th मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश बना है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मोल्डोवा, फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है मोल्डोवा। आईएसए का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विथड्रॉवल फ्रॉम द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी? हाल ही में किस देश ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। रशिया ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से निकलने का अनाउंसमेंट किया है। यह ट्रीटी जो था वो यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था और इससे 2019 में ही यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था। और ये जो ट्रीटी साइन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 8, 1987 को और 2019 से विड्रॉ कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द बसोली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में बसोली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड फॉर मैक्सिमम ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया? भारत में अधिकतम अंगदान के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के जो सीएम हैं वो हैं रेवंत रेड्डी। और ये पहला स्टेट है जो कि SC/ST एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में जो वर्डिक्ट दिया गया है कैटेगराइजेशन का वो लागू करने वाला पहला स्टेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यय अमृत हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? प्रत्यय अमृत हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं और करंट डीजीपी ऑफ बिहार हैं विनय कुमार। और हाल ही में जो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हुए हैं, सीजे ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, वो हैं विपुल एम पंचोली। और एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही। सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फिश प्रोडक्शन ग्लोबली? मछली उत्पादन में वैश्विक स्तर पे भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। पहले स्थान पे है चाइना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन?
भारत का पहला बंदरगाह जो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा वो कौन सा है? तो ऑप्शन है मुंबई पोर्ट, वियोनार पोर्ट, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है वियो चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। ग्रीन हाइड्रोजन का जो है प्रोड्यूस करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हेल्ड इन सऊदी अरबिया? सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, डिंग लायरन, फैबिनो करुणा। तो इसका सही आंसर है मैग्नस कार्लसन। आइए बढ़ते हैं। Which initiative has been launched by the Ministry of Petroleum and Natural Gas? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ऑप्शन है अपना घर, ऊर्जा घर, ग्रीन होम, क्लीन एनर्जी। तो इसका सही आंसर है अपना घर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the first country in the European Union to ban all weapons along with Israel? यूरोपीय संघ में इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, स्लोवेनिया, स्पेन। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। ये इजरायल ईरान वार के बाद है। करेंटली यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, नाटो में 32 कंट्रीज हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the mascot of the Rugby Under-20 Championship held in बिहार? बिहार में आयोजित रग्बी Under-20 चैंपियनशिप के शुभंकर मैस्कॉट का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है अशोक, भीम, राजा, महावीर। तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been awarded the 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नितिन गडकरी और अमित शाह। तो ऑप्शन है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है करेंटली मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और ये नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा से जीत के आते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहीदी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, शहीद उधम सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था, जालियांवाला बाग का बदला लें, बाग में सेकर का बदला लें, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर ए राजा राजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विच सेंटर? डॉक्टर ए राजा राजन को हाल ही में किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सतीश धवन स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। Who won the Best Actor award in the 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन है अल्लू अर्जुन एंड विक्की कौशल, शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी, रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना। इसका करेक्ट आंसर है शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी के 12th फेल और शाहरुख खान के जवान में एक्टिंग के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे।
मूवी में एक्टिंग के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इन जैसलमेर राजस्थान? हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में कितने वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है? तो ऑप्शन है 2500 साल, 3000 साल, 4000 साल, 4500 साल। तो इसका करेक्ट आंसर है 4500 साल। हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसे 1300 बीसी में इसका काल था, और इसे हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसका जो गोल्डन एरा था वो था 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। इसको पहली बार इसके रूइंस को फाइंड किया था वो थे दयाराम साहनी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस बीन कंडक्टेड? भारत की पहली घास भूमि पक्षी जनगणना कहाँ की गई? तो ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है आसाम में। आसाम के जो सीएम है वो हैं हेमंत बिश्व शर्मा। और असम ने हाल ही में डिब्रूगढ़ को सेकंड कैपिटल बनाया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। To the World Bank's 2025 report, India has become which most equal country in the world? विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे समानता वाला देश बन गया है? तो ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है मनोज पांडे, पुष्पेंद्र सिंह, BS राजू, MB सुचेंद्र कुमार। तो इसका सही आंसर है पुष्पेंद्र कुमार। और हाल ही में वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी अपॉइंट किया गया है संजय वात्सायन को। और करेंटली जो आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेवी चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और एयरफोर्स चीफ हैं अमरप्रीत सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What has happened recently in the upper catchment area of river Ganga in Dharali village of Uttarakasi district of Uttarakhand? उत्तराकाशी जिले के धराली गांव में गंगा नदी के ऊपर के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हाल ही में क्या हुआ है? तो ऑप्शन है लैंडस्लाइड, फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक। तो इसका सही आंसर है बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian Army has launched which operation in लिडवास दारा एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट टेररिस्ट? भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो है ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन
विजय, ऑपरेशन गरुड़ा। इसका सही आंसर है ऑपरेशन महादेव। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। पुलवामा टेररिस्ट अटैक के रिस्पॉन्स में 22 जो कि हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, ऑपरेशन सिंदूर 7 में 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस रेस्ट लीव फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? भारत का कौन सा राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए रेस्ट लीव विश्राम अवकाश शुरू करने वाला पहला राज्य बना गया है? तो इसका ऑप्शन है केरला, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। Who has been appointed as the head coach of the Indian men's football team by the All India Football Federation? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, इगोर स्टिमैक, खालिद जमील, क्लिफोर्ड मिरांडा। तो इसका सही आंसर है खालिद जमील। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has recently unveiled the world's most powerful non-nuclear bomb गजब? किस देश ने हाल ही में गजाप नाम का विश्व का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन है चाइना, अमेरिका, टर्की, रशिया। तो इसका सही आंसर है टर्की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अगस्त 2, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज विच इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना फ्रॉम वाराणसी? 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? तो ऑप्शन है 17th, 18th, 19th, 20th। तो सही आंसर है 20th। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रैंक हैज बीन गिवन टू इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है 77th। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो उसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। इंडिया लार्जेस्ट यूनानी कॉलेज विल बी बिल्ट इन विच सिटी? भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है लखनऊ, पटना, हैदराबाद, भोपाल। तो इसका सही आंसर है पटना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज इंडियन रेलवे नेम्ड एशियाज लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन? भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम रखा है? तो ऑप्शंस हैं गगनास्त्र, रुद्रास्त्र, शक्तिमान, सूर्यास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर है रुद्रास्त्र। ये ट्रेन जो है ये 4.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुल 354 वैगन्स हैं, जिसमें 7 इंजन्स लगे रहेंगे, 2 इंजन्स फ्रंट में और बाकी सारे इंजन 59 बोगी के बाद एक इंजन लगाया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश से झारखंड के बीच में चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन मेड स्वीप आइकन बाय द बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन टू मेक वोटर्स अवेयर इन द अपकमिंग इलेक्शंस? आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसे स्वीप आइकन बनाया गया है? इसका ऑप्शन है मनोज बाजपेयी एंड रवि किशन, क्रांति प्रकाश झा एंड नीतू चंद्रा, पंकज त्रिपाठी एंड नीना गुप्ता, शत्रुघ्न सिन्हा एंड नेहा शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रांति प्रकाश झा एंड नीतू चंद्रा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है संजय सिंघल, दलजीत सिंह चौधरी, रश्मि शुक्ला, अनीस दयाल सिंह। तो इसका सही आंसर है संजय सिंघल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
असम हैज लॉन्च्ड विच स्कीम टू प्रमोट हायर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो इसके असम ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑप्शंस हैं शिक्षा ज्योति, निजुत मोइना 2.0, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका शिक्षा अभियान। इसका सही आंसर है निजुत मोइना 2.0। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड अटल मोहल्ला क्लिनिक एज व्हाट? झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ऑप्शन है मोदी क्लिनिक, मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक, दीनदयाल क्लिनिक, हेल्थ सुविधा केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनवाड़ी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला एआई संचालित आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। और हाल ही में जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, वो अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव था वो जीत गए हैं और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर तरह के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार स्पेशल सितंबर माह के स्पीडी करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।